जब भी वजन घटाने की बात आती है ना, तो एक सवाल हमेशा सामने आकर खड़ा हो जाता है। आखिर सबसे अच्छी एक्सरसाइज है कौन सी? क्या तेजी से दौड़ना बेहतर है, या फिर वजन उठाना, या शायद रोज बस टहल लेना ही काफी है? चलिए आज इस बड़ी बहस के पीछे का साइंस और साइकोलॉजी दोनों को समझते हैं। तो मैदान में है हमारे 3 बड़े दावेदार। कार्डियो, जो दिल की धड़कनें बढ़ाता है, वेट ट्रेनिंग, जो मसल्स बनाती है, और वॉकिंग, जो हर कोई आसानी से कर सकता है। पहली नजर में लगता है कि जवाब बड़ा सीधा साधा होगा, लेकिन यकीन मानिए, इस कहानी में एक बहुत ही मजेदार ट्विस्ट है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिसे ज्यादातर लोग देखते हैं, यानी एक वर्कआउट सेशन में कितनी कैलोरीज बर्न होती हैं, क्योंकि यही वो नंबर है जिसके आधार पर अक्सर फैसला किया जाता है। देखते हैं आंकड़े क्या कहते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए लगभग 70 किलो का कोई इंसान 30 मिनट तक मीडियम पेस पर साइकिल चलाता है, तो सीडीसी के हिसाब से वो करीब 145 कैलोरीज बर्न करेगा। ठीक है, इस नंबर को याद रखते हैं। और अब बारी है वेट लिफ्टिंग की। उतने ही टाइम में यानी 30 मिनट्स में वेट लिफ्टिंग से बर्न होती हैं करीब 110 कैलोरीज। तो पहली नजर में तो ऐसा लगता है कि भाई कार्डियो ही क्लियर विनर है ना, पर क्या कहानी सच में इतनी सीधी है? ये चार्ट देखिए, इससे कहानी और भी क्लियर हो जाती है। वेट ट्रेनिंग के 110 के मुकाबले दौड़ने से लगभग डबल यानी 222 कैलोरी बर्न होती हैं। लेकिन असली गेम चेंजर है HIIT, मतलब हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। ये कम समय में सबसे ज्यादा कैलोरीज जलाता है, दूसरों के मुकाबले करीब 25 से 30% ज्यादा। तो अगर सिर्फ कैलोरी बर्न की रेस देखें तो HIIT सबसे आगे है। और पता है, कैलोरी बर्न सिर्फ जिम तक ही सीमित नहीं है। हमारे रोजमर्रा के काम भी इसमें बड़ा रोल निभाते हैं, जैसे कि बागवानी करना या डांस करना। ये 3 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलने से भी ज्यादा कैलोरी बर्न करते हैं। मतलब साफ है, हर छोटी बड़ी मूवमेंट मायने रखती है। लेकिन अगर हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि वर्कआउट के दौरान कितनी कैलोरी बर्न हुई, तो हम पूरी कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा ही देख रहे हैं। असली खेल तो वर्कआउट खत्म होने के बाद शुरू होता है, और यहीं पर चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। इस खेल को समझने के लिए हमें रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट यानी RMR को समझना होगा। इसे ऐसे समझिए कि ये आपके शरीर का आइडल मोड है। मतलब जब आप आराम से सोफे पर बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे, तब भी आपका शरीर जो कैलोरी जला रहा है ना, बस जिंदा रहने के लिए, वही है RMR। और यहीं आकर वेट ट्रेनिंग बाजी मार जाती है। देखिए, कार्डियो करते समय तो खूब कैलोरी बर्न होती हैं, पर जैसे ही आप रुके, कैलोरी बर्न भी लगभग बंद। लेकिन वेट ट्रेनिंग के साथ कहानी बिल्कुल अलग है। वेट ट्रेनिंग के बाद टूटी हुई मसल्स को रिपेयर करने के लिए शरीर घंटों तक एक्स्ट्रा कैलोरी जलाता रहता है। इससे आपका RMR बढ़ जाता है, जिसे हम आफ्टर बर्न इफेक्ट भी कहते हैं। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, मसल्स फैट के मुकाबले आराम करते हुए भी कहीं ज्यादा कैलोरी फूंकती हैं। तो आपके शरीर में जितनी ज्यादा मसल्स होंगी, आपका मेटाबॉलिज्म 2400 घंटे उतना ही तेज चलेगा। वेट ट्रेनिंग आपके शरीर को एक तरह से हाई परफॉर्मेंस कैलोरी बर्निंग मशीन बना देती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि कार्डियो को पूरी तरह से भूल जाएं? बिल्कुल भी नहीं। असल में सबसे कमाल के नतीजे तब मिलते हैं जब हम ये या वो वाली सोच से आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, इस पूरी बहस का असली विनर कोई एक एक्सरसाइज नहीं, बल्कि दोनों का कॉम्बिनेशन है। सबसे स्मार्ट तरीका वही है जिसमें कार्डियो और वेट ट्रेनिंग दोनों को साथ लेकर चला जाए। और इसके फायदे सिर्फ कैलोरी बर्न तक ही नहीं हैं। जब आप दोनों को मिलाते हैं तो आपको बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मिलता है। कार्डियो से आपका दिल मजबूत होता है और वेट ट्रेनिंग से आपका मेटाबॉलिज्म तेज होता है। रिसर्च बताती है कि ये कॉम्बिनेशन विसरल फैट को कम करने में सबसे असरदार है। ये वही खतरनाक फैट है जो हमारे अंगों के आसपास जमा होता है। और हाँ, इससे वर्कआउट कभी बोरिंग भी नहीं होता। लेकिन रुकिए, दुनिया का सबसे बेस्ट, सबसे साइंटिफिक वर्कआउट प्लान भी किसी काम का नहीं है अगर कोई उसे फॉलो ही ना कर पाए। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही जरूरी मोड़ लेती है, जो शायद सबसे ज्यादा अहम है। कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता। ये एक लाइन इस पूरी बात का सार है। सबसे अच्छा वर्कआउट प्लान वो नहीं जो सबसे ज्यादा कैलोरी जलाए, बल्कि वो है जिसके साथ आप टिके रह सकें। नियमितता ही सफलता की असली चाबी है। तो आप समझ में आया, असली लड़ाई शरीर की नहीं बल्कि दिमाग की है। सवाल ये नहीं है कि कौन सी एक्सरसाइज पेपर पर बेस्ट है। सवाल ये है कि कौन सी एक्सरसाइज किसी को रोज बिस्तर से उठकर करने के लिए मोटिवेट करती है। तो फिर सवाल उठता है कि ये कंसिस्टेंसी बनाए कैसे रखें। खैर, रिसर्च हमें कुछ बहुत काम के तरीके बताती है। पहला, ऐसी एक्टिविटी चुनें जिसमें मजा आए, जो काम न लगे खेल लगे।
दूसरा, दोस्तों या परिवार का साथ लें। तीसरा, इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें, जैसे सुबह ब्रश करना। और हाँ, छोटे छोटे हासिल किए जा सकने वाले लक्ष्य रखें। इन सब से मिलकर ही एक मजबूत आदत बनते हैं। तो आखिर में हमें अपना सवाल ही बदल देना चाहिए। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि सबसे अच्छी एक्सरसाइज कौन सी है, बल्कि ये होना चाहिए कि मेरे लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज कौन सी है। क्योंकि अंत में वही वर्कआउट सबसे बेस्ट है जिसे कोई हर रोज करना चाहे और खुशी खुशी करे। वही असली और लंबे समय तक टिकने वाले नतीजे देगा।